हेलो एवरीवन। जब मार्केट में कोई चीज़ ऑल टाइम हाई लगाती है तो नॉर्मली दो टाइप के लोग एक्टिव हो जाते हैं। पहला ग्रुप जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड था और दूसरा ग्रुप जो अब फोमो में एंट्री लेना चाहता है। आज सिल्वर के साथ एग्जैक्टली यही हो रहा है, लेकिन सवाल ये नहीं कि सिल्वर और ऊपर जाएगा या नहीं। सवाल ये है कि अगर सिल्वर अब एक्सपेंसिव जोन में है तो स्मार्ट इन्वेस्टर का नेक्स्ट फोकस क्या होना चाहिए। इस वीडियो में हम सिल्वर को इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन उसके अलावा दो ऐसे मैटर्स डिस्कस करेंगे जिनके पीछे सॉलिड लॉजिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम मेटल साइकिल को समझेंगे। मेटल इन्वेस्टिंग एक स्ट्रेट लाइन गेम नहीं है, ये एक साइकिल में चलती है। हर मेटल का एक फेज होता है, अंडर वैल्यूड, देन एक्यूमुलेशन, देन मोमेंटम एंड देन ओवर हाइप। आज गोल्ड और सिल्वर मोमेंटम एंड अटेंशन फेज में है, लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाते हैं वो ये पूछते हैं कि कौन सा मेटल नेक्स्ट साइकिल के लिए अर्ली स्टेज में है। इसीलिए हम आज मेटल्स को 3 एंगल से देखेंगे। नंबर 1, डिमांड फ्यूचर में कहाँ से आएगी। नंबर 2, सप्लाई में कोई बॉटलनेक है या नहीं। और नंबर 3, ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इसका रिलेशन कैसा है। तो इसी के हिसाब से आज हम 2 मेटल्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से मेटल नंबर 1 है कॉपर। कॉपर को ग्रोथ मेटल भी कहते हैं, उसको डॉक्टर कॉपर भी कहते हैं। अभी कॉपर को डॉक्टर कॉपर क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे इकोनॉमी की हेल्थ पता चलती है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करे, पावर डिमांड बढ़े, ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी पुश आए तो फिर कॉपर डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अभी कॉपर की डिमांड कहाँ से आती है, अगर वो हम देखें तो ईवी व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एक ईवी में नॉर्मल कार के कंपैरिजन में 3 to 4x ज़्यादा कॉपर यूज़ होता है। देन रिन्यूएबल एनर्जी, सोलार, विंड, पावर ग्रिड्स, ये सब कॉपर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, डेवलपिंग कंट्रीज़ होगी तो फिर उसमें रोड्स, रेलवेज, पावर लाइन्स आएगी और जिसमें कॉपर हाईएस्ट यूज़ होता है। तो ये सब शॉर्ट टर्म नहीं है, 10-15 साल की थीम्स हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि कॉपर में सप्लाई प्रॉब्लम कहाँ से आती है, क्यों आती है। तो देखिए, कॉपर माइन खोलना एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, कैपिटल इंटेंसिव है और इसमें बहुत सारे एनवायरमेंटल अप्रूवल्स लगते हैं। इसीलिए डिमांड फास्ट बढ़ रही है लेकिन सप्लाई स्लो है। कॉपर का गेम है ना, वो डिमांड से ज़्यादा सप्लाई कॉन्स्टेंट है, इसीलिए बहुत ही स्लो चलता है ये। अब इसमें एक रिस्क भी है जो मैं ऑनेस्टली आपको बताती हूँ कि कॉपर इकोनॉमी सेंसिटिव है, एज यू ऑल नो। अगर ग्लोबल रिसेशन आता है, शॉर्ट टर्म प्रेशर आता है, तो कॉपर के ऊपर इसका मैक्सिमम इम्पैक्ट तुरंत आ जाता है, मतलब कि इसलिए कॉपर में ऑल इन वन इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। SIP या तो फिर स्टैगर्ड बाइंग के लिए बेटर है। अब ऐसा है कि हमारे इंडियन मार्केट में मेटल ETF का कोई सेगमेंट ही नहीं है, मेटल ETF एज ऑन डेट कोई नहीं है, तो इसके लिए हमें स्टॉक में हम जाना चाहते तो जा सकते हैं। तो कॉपर का अगर आपको एक्सपोजर चाहिए तो इसके लिए मैंने 2 स्टॉक निकाल के रखे हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ में आपको कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों का एक्सपोजर मिलेगा। हिंडाल्को एक सिंगल मेटल कंपनी नहीं है, ये डाइवर्सिफाइड मेटल प्लेयर है। जब EV डिमांड स्ट्रांग होगी, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर साइकिल चल रही होगी, अपने पिक पर होगी और डॉलर वीक हो जाएगा, तभी हिंडाल्को में हमें अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। हिंडाल्को कोई मोमेंटम स्टॉक नहीं है, ये एक साइकिल के साथ चलता है और अगर आप उसकी साइकिल को समझ के उसके बाद उसमें निवेश करोगे तो ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा। देन द सेकंड वन इज़ हिंदुस्तान कॉपर। ये प्योर कॉपर प्ले PSU है, इंडिया की एक ही लिस्टेड प्योर कॉपर माइनिंग कंपनी है। इसका प्रोज में देखेंगे तो क्या है, ये डायरेक्ट कॉपर प्राइस से लिंकेज है और गवर्नमेंट बैक है, इसमें गवर्नमेंट बैकिंग है। कौन सा अगर देखेंगे तो PSU है, एग्जीक्यूशन रिस्क हमेशा इसमें रहता है और ये बहुत ही स्लो ग्रोथ है। तो हिंदुस्तान कॉपर का मतलब कमोडिटी बेट, प्योरली कमोडिटी बेट है। आप इसमें बिजनेस स्टडी करके उसकी क्वालिटी के ऊपर से मतलब वो सब एनालिसिस करने के बाद आप इसमें बेट नहीं लगा सकते हो। ये पूरी एक साइकिल के हिसाब से चलता है और जो कमोडिटी है उसकी उसी से डायरेक्टली लिंकेज है। तो फिर आपको इसके मतलब कि कंपनी के फंडामेंटल के बियॉन्ड जाके कॉपर मेटल साइकिल को अंडरस्टैंड करके कोमोडिटी के साथ लिंकेज करके ही चलना पड़ेगा अगर आप मेटल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये हो गया हमारा कॉपर का, मेटल नंबर 1 कॉपर।
और इसका ये 2 स्टॉक्स, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और हिंदुस्तान कॉपर। अब हम चलते हैं मेटल नंबर 2, दैट इज़ एल्यूमिनियम। अभी एल्यूमिनियम बोरिंग क्यों लगता है? एल्यूमिनियम फ्लैशी मेटल नहीं है, इसमें गोल्ड और सिल्वर के जैसा इमोशंस नहीं है, लेकिन रियलिटी ये है कि मॉडर्न लाइफ एल्यूमिनियम के बिना चल ही नहीं सकती है। एल्यूमिनियम का रियल पावर हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो ईवी एंड ट्रांसपोर्टेशन में। एक तो लाइट वेट है और बेटर माइलेज देता है। ईवी में एल्यूमिनियम का यूज़ स्टेडीली आजकल देखे तो बढ़ रहा है। देन पैकेजिंग एंड एफएमसीजी, फूड केन्स, फार्मा पैक्स, तो ये सब जो है ना वो रिसेशन प्रूफ डिमांड्स हैं। कंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो विंडोज़, फ्रेम्स, पैनल्स, लॉन्ग टर्म स्टेबल यूज़ के हिसाब से एल्यूमिनियम इसमें अच्छा खासा यूज़ होता है। एल्यूमिनियम में एक्साइटमेंट हमें कम मिलती है, लेकिन विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब ये एल्यूमिनियम जो मेटल है वो किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है? तो जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रिजर्वेशन और स्टेडीली ग्रोथ चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। अभी हम इसके भी इंडियन स्टॉक मार्केट में देखें तो हमें एल्यूमिनियम का एक्सपोजर मिले वैसे 2 स्टॉक्स हैं। नंबर 1 इज़ नाल्को। नाल्को में ये कब अच्छा करता है? जब एल्यूमिनियम प्राइसेस हाई होती है, पावर कॉस्ट कंट्रोल में होती है, तभी। नाल्को का प्रॉफिट मैनेजमेंट से नहीं आता है, मेटल प्राइस से आता है। और दूसरा है वेदांता। वेदांता में आपको एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर तीनों का एक्सपोजर मिलेगा। अब इसकी बिजनेस रियलिटी मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो ये वेदांता कमोडिटी पावर हाउस है, लेकिन डेप्ट और प्रमोटर रिस्क इसमें हमेशा रहती है। अब इसमें अपॉर्चुनिटी कब बनती है? जब मेटल प्राइस हाई हो और वैल्यूएशन एकदम कम हो, वैल्यूएशन डिप्रेस्ड हो। राइट, मेटल प्राइस जब हाई होगी लेकिन वैल्यूएशन डिप्रेस्ड होगी, तब भी वेदांता में आप सोच सकते हो। वेदांता एक ट्रेडिंग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर होल्डिंग के लिए नहीं बना है। तो बस यही था। सिल्वर आज ऑल टाइम हाई पर है और यहीं पर ज़्यादातर लोग पैसा नहीं लेकिन डिसिप्लिन खो देते हैं। मार्केट में जो सबसे ज़्यादा चमकता है वही अक्सर सबसे लेट एंट्री बनता है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स भीड़ के साथ सेलिब्रेट नहीं करते हैं, वो चुपचाप सोचते हैं कि अगली अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है। और याद रखें, वेल्थ शोर में कभी नहीं बनेगी। वेल्थ बनती है तब जब आप भीड़ के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। जो इन्वेस्टर्स नेक्स्ट साइकिल को समझते हैं वो करंट साइकिल से कभी पैनिक नहीं करते हैं। चलिए तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।